गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। वी हैव डन द थ्योरी कम्प्लीटली। PYQ सेशन चल रहा है। एक PYQ सेशन कल हुआ, एक आज होगा और लास्ट क्लास कल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग PYQ बनाना शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। ये 2019 का क्वेश्चन है। इफ़ 20C1 प्लस 2 स्क्वायर 20C2 प्लस 3 स्क्वायर 20C3 प्लस 20 स्क्वायर 20C20, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power बीटा। a मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power बीटा, देन a और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 420 19, मतलब a का वैल्यू 420, b का 19। ऑप्शन बी 420 18, ऑप्शन सी 380 19 एंड लास्ट ऑप्शन 380 18। ये ए का वैल्यू है पहला वाला और बी का। ये डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी हमने बाइनोमियल सीरीज़ को बताया उसमें बताया दो आपको याद रखना है, आर सी आर वाला, आर मल्टीप्लाइड बाई एन सी आर, और एक आर स्क्वायर। तो इफ़ यू रिमेंबर, आर बराबर 0 से n या आर स्क्वायर एन सी आर, ये कितना होता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 to the power n माइनस। अगर 1 भी रखेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, जो कि 0 रखने पे ये 0 हो जाता है। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, जो हमने बोला था, डिराइव भी किया था, बताया था कि आपको इसको याद रखना है। अब देखिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है हमारा। इस केस में n कितना है, n है 20। देखिए सब में 20 20, NC1 NC2 NC2, तो n है 20, इसी को रख देना है। ये आर स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, तो n 20 रख दीजिए। तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21, 2 to the power 20 माइनस 2 18। तो 21 गुने 20 कितना हो गया, 420 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 18। तो a हो गया 420 और बीटा हो गया, बीटा क्या है 2 का पावर 18, तो 420 और 18। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो r मल्टीप्लाइड बाई एन सी आर का सम, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन सी आर का सम, इन दोनों का समेशन आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, अब मैंने उस समय जब बोला तो अब देखिए क्वेश्चंस में भी कैसे वो रिफ्लेक्ट। हाँ, रही बात डेरिवेशन की, तो आपको अच्छे से पता है ये कैसे आता है, डिफरेंशिएट 2 बार करके। चल, क्वेश्चन नंबर 2, ये है 2019, ठीक है। लेट x प्लस 10 टू द पावर 50 प्लस x माइनस 10 टू द पावर 50, ठीक है, इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इसी तरह a50x टू द पावर 50। x का मैक्सिमम पावर क्या होगा 50, तो a0 से लेके a50 तक दिया है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, आपसे पूछ रहा है देन a2 बाई a0 का वैल्यू पूछ रहा है। a2 मतलब ये और a0 मतलब ये। तो बेसिकली इसको हमको खोल के एक एक्सपेंशन, एक सिंगल बनाना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 12.75, ऑप्शन सी 12.25 एंड ऑप्शन डी 12.50, ठीक है। तो सिंपल है, इसको तो पहले एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं पहले को लिखता हूँ, 50C0 सारा पावर इसको जाएगा, इसको कुछ नहीं, प्लस 50C1, इसका एक पावर घटेगा तो कितना होगा 49, ये 10। सिमिलरली 50C2, इसका एक और घटेगा 10 स्क्वायर, इस तरह। लास्ट क्या होगा 50C50, सारा पावर इसको चला जाएगा दूसरे वाले, ठीक है, प्लस। अब यहाँ माइनस है, ध्यान रखिए। तो 50C0 पहले वाले केस में सारा पावर इसको जाएगा, इसको कोई पावर नहीं जाएगा -10 को। दूसरे वाले केस में 50C1 x को जाएगा एक कम और -10 को 1 चला जाएगा। तो -10 को 1 कहने का मतलब इफेक्टिवली यहाँ माइनस आ जाएगा।
प्लस 50c2 x का पावर 48 और माइनस 10 का स्क्वायर। लास्ट टर्म जाएगा 50c50, इसको कोई पावर नहीं, माइनस 10 टू द पावर 50। अब देख लीजिए जो ऑड वाला है 50c1 ये इससे कट जाएगा, क्योंकि देखिए x टू द पावर 49 10, ये x टू द पावर 49 माइनस 10, तो ये कट गया। सिमिलरली सारा ऑड वाला टर्म कटते जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इवन वाला। 2 टाइम्स 2 बार है, तो 50c0 x टू द पावर 50 यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 50c2 x टू द पावर 48 10 स्क्वायर, इस तरह ये। लास्ट क्या होगा 50c50 10 टू द पावर 50, 2 मैंने बाहर ले लिया। अच्छा, इससे एक और पहले क्या होगा 50c48, सिर्फ इवन पावर आ रहा है, 10 टू द पावर 48 और x स्क्वायर। ठीक है ना, x का 2 घट रहा है, 50 48, तो यहाँ x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 10 टू द पावर 48 आएगा, यही आगे। अब देखिए a0 मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो हमारा में कांस्टेंट टर्म क्या है ये, दैट इज 2 क्यों, क्योंकि यहाँ से ले रहे हैं 50c50 10 टू द पावर 50, ये हमारा है कांस्टेंट टर्म। a2 क्या है, a2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50c48 एंड 10 टू द पावर 48, यही हमारा a2 और a0 हो गया। पूछ क्या रहा है a2 बाई a0, तो a2 देखिए, तो ये तो कट हटा दीजिए क्योंकि दोनों में 2 है, तो 50c48 10 टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई a0 50c50 10 टू द पावर 50, यही पूछ रहे हैं। तो अब ये देख लीजिए 50 फैक्टोरियल बाई 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपको 10 टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई 50c50 कितना होगा, 50c50 विल बी 1, तो ये सिंपली हो गया 10 टू द पावर 50, राइट, 50c50 विल बी 1। ठीक है, तो ये हो गया आपको, इसको देखिए 48 हो गया, तो 49 गुने 50 बटा 2, 49 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48 है 50 है मीन्स 1/100, यही हो गया। तो 50 100 तो 2, तो 2 इंटू 2 4, 49/4, तो 12.25 सी विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल है, आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, फिर दोनों को रेशियो लेना है, मीन्स दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, सिमेट्रिक वाला कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ऑड पावर नलीफाई हो गया, इवन पावर डबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 2014 में, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू x सेट है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y एक सेट है 9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन x जो सेट है उसका यूनियन y के साथ क्या होगा। ऑप्शन ए y माइनस एक्स, ऑप्शन बी x, ऑप्शन सी y एंड ऑप्शन डी n, n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 9 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, मतलब n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 9 इंटू 0, फिर 9 इंटू 1, फिर 9 इंटू 2। y में दिक्कत नहीं है, मैं अगर y लिखना चाहूँ तो पहला n क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 0, फिर 2, तो 2 माइनस 1 हो गया 9, फिर 3 तो 18 27, 9 का जितना भी मल्टीपल है वो सारा y में आ जाएगा। अब x पे काम करते हैं, हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, कहीं 4 टू द पावर n है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 + 1 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1। ठीक है, या सेम चीज है 1 + 3 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, अब जैसे लिखना चाहे सेम चीज है। चलिए, तो अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो ये क्या होगा, NC0 पहला बार में इसको सारा पावर दे देंगे, इसको कुछ नहीं, फिर NC1 इसको तो हटा ही के चलिए, इसका एक पावर देंगे, प्लस NC2 3 स्क्वायर, इस तरह करके। ठीक है, तो अब ये देखिए NC0 कितना होता है 1, 1 से 1 कट गया,
NC1 कितना होता है n, तो 3n से 3n कट गया। तो बेसिकली क्या आ गया, NC2 3 स्क्वायर प्लस NC3 3 क्यूब प्लस NC4 3 टू द पावर 4, इस तरह करके NC1 कट गया तो NC2 3 स्क्वायर NC3 3 क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अगर मैं इसमें 3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 3 स्क्वायर तो कॉमन है, 9, 3 स्क्वायर 9 हुआ, तो NC2 प्लस NC3 3 क्यूब प्लस NC4 3 टू द पावर 4। तो अब आप देखिए y में 9 का सारा मल्टीपल है, y में 9 का सारा मल्टीपल है, 0, 9, 18, 27, 36 जितने भी पॉसिबल है, बट इसमें सारा मल्टीपल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप n को 1 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, इस केस में चूंकि NC2 है तो 2 अगर ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2C2 इज 1, तो 9 इंटू 1 9। अगर आप x को देखिए तो अगर हम n1 लेते हैं, n1 लेते हैं तो 1C2 तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 2C2 लेते हैं, n2 लेते हैं तो 2C2 इज 1, तो 9 इंटू 1 9। n अगर 3 लेते हैं तो 3C2 कितना हो गया, 3C2 इज 3, ये कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस ये हो गया 3 लेंगे तो 1 और 3 क्यूब 27। तो कहने का मतलब ये भी 9 का मल्टीपल है, बट इसमें सारे मल्टीपल्स नहीं आएंगे। देखिए 9 के बाद जो अगला है वो 18 नहीं आएगा, यू गॉट द पॉइंट। तो ये भी 9 का मल्टीपल है, बट दिस डज नॉट इंक्लूड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9, बट दिस इंक्लूड्स ऑल द मल्टीपल ऑफ 9। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, ऐसा जो या तो इसमें हो या तो इसमें हो। तो ऑब्वियसली जब इसका और इसका आप यूनियन लीजिएगा तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जो है इसका वो इसमें आएगा, ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। सॉरी, इसके जितने भी मेंबर्स आएंगे इस सेट के वो सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब अगर सेट वाइज समझिए तो ये कुछ ऐसा है, ये है आपको y, ये है x। x में कुछ मेंबर्स हैं 2 4 6 8, वो सारे ऑटोमेटिक y के मेंबर हैं, बट y में x, जैसे y में 9 है तो इसमें भी 9 आया, y में 18 है, 18 इसमें नहीं आ रहा है। तो बेसिकली x छोटा सेट है और y उसी का इनकम्पासिंग बड़ा सेट है। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन हो जाएगा जो बड़ा सेट होगा, दैट इज y। तो यूनियन विल बी y, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सेट थ्योरी का भी बेसिक जो कंसेप्ट है वो यूज हुआ था। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ये 2012 का है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ y टू द पावर 1/5 प्लस x टू द पावर 1/10 टू द पावर 55 in which powers of x and y are free from radical sign। कितने वैसे टर्म होंगे, ए ऑप्शन 6, 12, फिर 5। ये बहुत सिंपल है, आपको इसको इस एक्सपेंशन का TR+1 क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस आर y टू द पावर। तो इस केस में क्या हो गया 55 CR, x मीन्स पहला टर्म, तो y टू द पावर 1/5 n माइनस आर मीन्स 55 माइनस आर n टू द पावर r, ठीक है। ये हमने कितना क्वेश्चन किया था, तो y टू द पावर क्या हो गया 55 माइनस आर बटा 5 x टू द पावर r/10। और r कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा 55 तक जाएगा। तो इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होने के लिए r को क्या होना होगा 0, फिर 5 का मल्टीपल, चूंकि नीचे में 5 है तो 5, 10, 15 अप टिल 55। इसके लिए ऑब्वियसली 55 में कभी भी 5 का मल्टीपल करेंगे, घटाएंगे तभी वो 5 का मल्टीपल होगा और तभी 5 से डिवाइड होने पे हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। इस केस के लिए r क्या होना चाहिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो हमको ऐसा r चुनना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देख लीजिए 0 इसमें भी होगा, 10 चूंकि ये 5 का मल्टीपल है और ये 10 का मल्टीपल है,
तो इफेक्टिवली इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इसके मेंबर होंगे, जैसे 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30, लेकिन इसके सारे मेंबर्स इसके नहीं होंगे, जैसे 15 इसमें नहीं होगा। तो जो भी 10 का मल्टीपल है वो ऑटोमेटिकली 5 का मल्टीपल होगा ही होगा, लेकिन जो 5 का मल्टीपल है वो ऑटोमेटिक 10 का मल्टीपल नहीं होता है। तो फाइनली ये जो 6 नंबर हैं ये 6 इसमें उपस्थित होंगे। तो टोटल हमको R का 6 परमिसेबल वैल्यू मिल गया। तो 6 ऐसे टर्म होंगे जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होंगे, क्योंकि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन होने के लिए दोनों पोर्शन को फ्री फ्रॉम रेडिकल होना होगा। अगर एक फ्री हो गया दूसरा नहीं हुआ तब आपका बात नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, पुराना क्वेश्चन है 2004 में। इफ, ये चेंज कर दीजिए, इफ Tn इज इक्वल टू R बराबर 0 से n R बाई NCR, ठीक है, Sn इज इक्वल टू R बराबर 0 से n 1 बाई NCR, देन Tn बाई Sn का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए n-1, ऑप्शन बी n/2-1, ऑप्शन सी n/2 एंड लास्ट इज n-12। ठीक है, R/NCR। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है इसमें थोड़ा आपको सोचना है। अभी तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है जिसमें NCR डिनोमिनेटर में है। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, सिर्फ 1 है, यहाँ R है। तो अगर आप थोड़ा उसको सोचिए, तो ये जो सीरीज है Tn, ये क्या होगा अगर हम R0 डाल दें तो क्या बनेगा, पहले ये देखते हैं। 0 डालने पे 0 बाई NC 0, 1 बाई NC1, 2 बाई NC2, लास्ट में Rn जाएगा तो n बाई NCn। सो बेसिकली Tn हमारा ये एक सीक्वेंस है, 0 बाई NC0, 1 बाई NC1, 2 बाई NC2 ये। अब इसको कैसे खोलेंगे हम लोग, या इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे कि हम लोग को कहीं 1 बाई NCR मिल जाए, दैट इज द क्रक्स। नीचे तो 1 बाई NCR, इस R को हम क्या करें कि ये हमको 1 बाई NCR मिल जाए। तो देखिए ये सिग्मा का मतलब इससे ज्यादा ये सिग्मा का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, इसी को हम ये लिख सकते हैं R बराबर 0 से, ये तो हम चेंज नहीं कर, R की जगह हम डाल दिए n-R, सेम चीज है, सब कुछ सेम, R की जगह n-R। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, और ये सिग्मा का प्रॉपर्टी है कि जब R 0 से n वैली कर रहा है, 0 से n, तो और आप अगर n-R डालो तो ये बिल्कुल सेम वैल्यू देगा। रीजन बीइंग n-R कहां से कहां वैरी कर रहा है, ये देखिए, R आपको 0, 1, 2 n तक है, ठीक है। अब देखिए n-R क्या होगा, अगर R0 ले लिए तो n हो गया, R1 ले लिए तो n-1, R2 ले लिए तो n-2, और ये लास्ट कहाँ चला जाएगा, Rn ले लिए तो n-1 0। तो जो इधर से है वही ये इधर से है। इस चीज को समझिए इससे हटके कि जब भी R है तो वो 0 से n है, तो n-R जो है वो भी 0 से ही n है। देखिए 0, 1, 2, 3 पर सीक्वेंसिंग जस्ट रिवर्स है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, जब R 0 होगा तो n बाई NC 0, R जब 1 होगा तो n-1 बाई NC1, R जब 2 होगा तो n-2 बाई NC2, लास्ट में R जब n होगा तो n-1 0, 0 बाई NCn। तो अगर आप अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों सीक्वेंस सीरीज सेम है। 0 बाई NC 0, 0 बाई NCn सेम है, क्योंकि NC1 और NCn और NC0 सेम होता है। NCR इज इक्वल टू NCn-R। देखिए 1 बाई NC1, तो इससे जो पहले का टर्म होगा वो 1 बाई NCn-1 होगा। तो 1 बाई NC1 बिकॉज NC1 इज इक्वल टू NCn-1, 2 बाई NC2 विल बी इक्वल टू इसके बाद वाला जो टर्म होगा, इसका जो लास्ट टर्म होगा n बाई NCn, दैट इज n बाई NC0, बिकॉज NCn इज इक्वल टू NC0। तो बेसिकली ये दोनों सिग्मा जो है ये सेम वैल्यू देगा।
अदरवाइज अगर नहीं करते तो इसको स्प्लिट करना इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली वी कैन से Tn इज इक्वल टू r बराबर 0 से n माइनस आर बाई दिस। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो में, n बाई एन सी आर माइनस सिग्मा r बाई एन सी आर। n बाहर ले लेंगे क्योंकि n तो कांस्टेंट है, इसमें r बाई एन सी आर, ये Tn है, ये भी तो Tn ही है। सिग्मा r बराबर 0 से n r बाई एन सी आर, तो ये भी Tn है। और ये क्या है, सिग्मा r बराबर 0 से n 1 बाई एन सी आर, ये Sn है। तो n मल्टीप्लाइड बाई Sn माइनस Tn, दोनों Tn एक तरफ आ गया, तो 2Tn इज इक्वल टू NSN। तो Tn बाई Sn विल बी n बाई 2, Tn बाई Sn विल बी n बाई 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इसमें सिग्मा का ये प्रॉपर्टी आप कभी कभी सोच सकते हैं एग्जाम में, सिर्फ r दिया है तो आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसको इसके टर्म में लिखना है। तो यू कैन थिंक कि r को मैं n माइनस आर लिखूंगा, और मैंने वो एक्सप्लेन करके दिखाया, वो लिखने के बाद यू विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के खुद से अटेम्प्ट कीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन सिग्मा के मिल सकते हैं जहां आप r की जगह n माइनस आर डाल के बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था। और भी बहुत तरीका हो सकता है, कुछ बच्चे एनसीआर को NCN माइनस आर लिख दें, सेम चीज है, फाइनली वो सेम वैल्यू ही देगा। चलिए क्वेश्चन 6 ये आया है 2023 में। इफ AR इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 minus r, if AR is the coefficient of x to the power 10 minus r in the expansion 1 plus x to the power 10, then आपसे पूछ रहा है r बराबर 1 से 10 r क्यूब AR बाई AR माइनस 1 का स्क्वायर। ऑप्शन दे देता हूँ 3025, 1210, 5445 एंड लास्ट 4895। ठीक है, आर क्यूब AR बाई AR, ठीक, आर बराबर 1 से 10। ये सब बहुत जेनरिक क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है, बहुत क्वेश्चन किए हैं। उसी लॉजिक से 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में इसका क्या कोफिशिएंट होगा, x टू द पावर 10 माइनस r, ये हो जाता है NCR। n कितना है 10, c r कितना है, r मतलब जो भी उसका पावर है, तो दैट इज 10 माइनस r। तो बस AR आपको लिखना है 10 से 10। अब देखिए 10 से 10 माइनस r को आप ये भी तो लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, तो 10CR इज इक्वल टू 10 से 10 माइनस, तो AR हमको इतना मिल गया। अब क्या बोल रहा है, AR बाई AR माइनस 1, तो AR इतना है तो AR माइनस 1 कितना होगा, R की जगह R माइनस 1 रख दीजिए। तो दोनों का आप ये देख लीजिए रेशियो, AR बाई AR माइनस 1, तो AR है 10CR, नीचे है 10CR माइनस 1, तो ये कितना हो गया 10 फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल, 10 माइनस R फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड करेंगे R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये तो 10 फैक्टोरियल। तो अब देखिए ये R माइनस 1 है, ये R है, तो R यहाँ आ गया। ये कितना है 10 माइनस R प्लस 1 मीन्स 11 माइनस R, इसका यहाँ तक तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये इतना। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, बहुत बच्चे याद भी रखते हैं NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1, बट हमको लगता है ठीक है 10 से 10 कट गया, ये R माइनस 1 है, इसके बाद का नंबर है R, तो ये R आ गया, ये 10 माइनस R है, ये 11 माइनस R है, तो ये हमारा आ गया रेशियो। मतलब अगर इसको हम ऐसे देखें तो 11 बाई R माइनस 1। ठीक है, अब क्या आपको बोल रहा है, सिग्मा R बराबर 1 से 10 R क्यूब AR बाई AR माइनस 1 मीन्स 11 बाई R माइनस 1 का स्क्वायर। बस अब तो ये APGP का सवाल हो गया। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर, तो 121 बटा R स्क्वायर प्लस 1
माइनस 22/r, यही हो गया। लाइए इसको थोड़ा मिटा देते। तो एक एक करके मैं सारा टर्म लिखूंगा, 3 टर्म होगा, r बराबर 1 से 10, ये कितना हो गया, r क्यूब है, r स्क्वायर है, तो यहाँ सिर्फ r बचा, तो 121r प्लस यहाँ 1 है, तो सिग्मा बराबर r से 1 से 10 कितना हो गया, r क्यूब इंटू 1, दैट इज r क्यूब। ठीक है, इसको करेंगे तो r सिर्फ बचेगा यहाँ 121r प्लस r क्यूब माइनस सिग्मा बराबर r 1 से 10, ये देखिए r है, r क्यूब है तो r स्क्वायर, तो माइनस 22r स्क्वायर, यही हो गया। दिस इज योर आंसर। तो 121 सिग्मा r क्या होता है, समेशन ऑफ 1 to 10, यही ना हो गया, सिग्मा r 1 to 10, तो दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 इंटू 11/2, ये याद है ना, समेशन r इज r इंटू समेशन r बराबर 1 से n, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो गया, प्लस क्यूब का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर, इसमें 22 को हम बाहर ले लेते हैं। आर स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही होता है। n कहाँ तक गया है, n 10 तक, तो कितना हो गया, 10 11 21/6, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 121 गुने 5, तो ये 55 पहला टर्म, प्लस ये कितना हो गया, 5 11 55 स्क्वायर दूसरा टर्म, ये कितना हो गया, तो 22 गुने 11 22 गुने 11, और ये 6 है तो 21 से, तो 3.5 हो गया, 10 गुने 3.5 35, दिस इज योर टर्म। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने पे वही मैं बता दूं, 121 गुने 55 प्लस 55 स्क्वायर माइनस 22 गुने 385, दिस इज द आंसर। कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल बी 1210 1210। ठीक है, इसके आगे आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट याद है कि 1 + 2 + 3 अप टिल n इंटू n प्लस 1/2, स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और क्यूब का n इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 3 आपको याद एकदम रखना है। चलिए, आई थिंक वी हैव 1 और 2, एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये आया है 2023 में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है। लेट के बी द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x इन 1 + x टू द पावर 99। के क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओनली ऑड पावर है। ठीक है, लेट a बी द मिडिल टर्म ऑफ 2 + 1/√2 टू द पावर 200। ठीक है, तो बेसिकली आप k निकाल लो, a निकाल लो, इसका मिडिल टर्म ये आप निकाल लोगे 2 + 1/√2 टू 200। फिर क्या रिलेशन दे रहा है, इफ 200c 99 मल्टीप्लाइड बाई k/a इज इक्वल टू 2 टू द पावर l m/n। ठीक है, 200c 99 k/a इज इक्वल टू 2 टू द पावर l मल्टीप्लाइड बाई where m and n are odd number, then l और n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, आप निकाल लीजिए। जितना दिखने में लग रहा है टफ, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट किसी एक्सपेंशन का ऑल सारे कोफिशिएंट का सम 2 टू द पावर n होता है, मीन्स 2 टू द पावर 99, बट सिर्फ ऑड का पूछ रहा है, तो ऑड का क्या हो जाता है 2 टू द पावर n-1, तो k हो जाएगा 2 टू द पावर 98, सिंपल। a है मिडिल टर्म, टोटल पावर कितना है 200, तो 200 है तो कितने टर्म होंगे 201, टोटल 200 है तो 201 टर्म होंगे। तो अब देखो, अगर किसी चीज में 201 टर्म है तो मिडिल कौन सा टर्म होगा, 101 वाला, क्यों, इसके इधर भी 100 इधर भी 100, तो बेसिकली आपको 100 फर्स्ट टर्म
इसका निकालना है। टी आर प्लस 1 कितना होता है, याद कीजिए, टी आर प्लस 1 इज NCR। तो यहाँ पे टी 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो आर है 100, तो NCR, तो 200 C 100। एक्स टू द पावर n माइनस आर, एक्स में पहला टर्म n माइनस आर, 200 माइनस 100 इज 100। फिर y टू द पावर r, तो y है 1/√2 टू द पावर r, r कितना है 100। तो बेसिकली हमको इस एक्सपेंशन का 101वां टर्म लिखना है, तो हमेशा टी आर प्लस 1 के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200 C 100, ये देखिए 2 पे पावर है 100 और यहाँ पे नीचे में है 2 पे पावर है 50, चूँकि √2 है, तो इफेक्टिवली हो जाएगा 2 पे पावर 50, 100 ऊपर 50 नीचे, तो ये हो गया आपको, ये किसका वैल्यू आ गया A, तो आपको K और A मिल गया। अब देखिए 200 C 99 मल्टीप्लाइड बाई K बाई A है ना, K बाई, हाँ K बाई A मल्टीप्लाइड बाई K, K कितना है 2 टू द पावर 98 डिवाइडेड बाई A कितना है 200 C 100 2 टू द पावर 50। बस, तो पहले हम इसको NCR वाला कर ले, तो 1 मिनट, इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल बाई 99 फैक्टोरियल 101 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल बाई 200 फैक्टोरियल, और ये 98 है, ये 50 है, तो 2 टू द पावर 48, तो ये कितना हो गया, इससे ये कट गया, तो 99 फैक्टोरियल है 100 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं 100 है और ये 101 है, तो 101 2 टू द पावर 48, बस यही हमारा हो गया। आया भी है 2 टू द पावर L m/n, बट यहाँ कैच यही है कि इसने ये बोल दिया है कि m और n जो है वो ऑड है, तो ये तो ऑड है 101, बट ये ऑड नहीं है, तो अब चूंकि 2 टू द पावर 48 है, इसको ऑड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 के पावर से डिवाइड कर दें, तो 2 से करेंगे तब तो 50 होगा, फिर इवन है। अगर हम इसको 4 से कर दें तो ये हो जाएगा 25/101, और जब इसको 4 से डिवाइड किए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना होगा। इसको लिख सकते हैं 25 गुने 4, तो 25 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, 2 टू द पावर 50। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब कंपेयर कर लीजिए, L है 50, M है 25 और N है 101। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, L और N का वैल्यू, तो L है 50, N है 101, तो 50 and 101। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रख के छोड़ मत दीजिएगा कि M 100, नहीं, M और N ऑड है, तो ऑड करने के लिए इसको हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारा आपके रेंज में है, सारा क्वेश्चन डुएबल है, कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ इट नीड्स प्रैक्टिस। आज हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चन किए, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा PYQ का, बाइनोमियल का भी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आप, लेकिन आपको नहीं रुकना है, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।